नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कैप्टन राज। आज के क्रिटिकल सिचुएशन में बहुत सारे देश में तेल का शॉर्टेज हो रहा है। आप खुद अपने घर में सोचिए कि अगर आपके घर में कोई आदमी बीमार पड़ता है तो आपका पूरा बैंक बैलेंस हिल जाता है। आपके घर का शेड्यूल्ड, आपके घर के लोगों का जॉब का प्रॉब्लम, सब कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। उसी की तरह अगर वॉर दूसरे देश में चल रहा है जहाँ पे तेल का सप्लाई बाहरी देशों को आ जाता है, तो आपको भी सोचना पड़ेगा कि सब पूरे वर्ल्ड के जितने देश है वो देश में आपको उसका इफेक्ट मालूम पड़ेगा। क्योंकि अपने देश में तेल इतना है नहीं, क्योंकि वो नेचुरल रिसोर्स है। वो गल्फ कंट्रीज में है, नाइजीरिया में है, रशिया में है, ऐसे बहुत सारे कंट्रियों को ये नेचुरल रिसोर्स है, भगवान ने दिया हुआ उनके पास वो चीज़ है। लेकिन आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि वहाँ पे कोई भी धान उगता नहीं है, उनके पास तेल के अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमारे देश में तेल है हमारे देश में, लेकिन हमारे पास ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेस ऑयल के बारे में है ही नहीं, तो हम लोग दूसरे देश से वो परचेस करते हैं। तो हमारे देश में खाने पीने की जो चीज़ें है वो नेचुरल रिसोर्स है, वो सबसे ज़्यादा है। आपको अपने कंट्री का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी देश में कुछ भी आपत्ति आती है तो आपके देश में कुछ भी हुआ तो भी आपको खाना पीना तो कंफर्म मिलना ही मिलना है। लेकिन आप सोचिए कि जहाँ पे डेजर्ट है, जहाँ पे खाना पीना कुछ उगता नहीं, वहाँ पे बर्फ है, वहाँ हो सकता है कि तेल का भंडार हो, लेकिन खाने की चीज़ें नहीं होगी। आप ये याद आप हमेशा याद रखना। इसीलिए मैं कहता हूँ ऐसी आपत्ति में आप लोगों का भी काम है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके घर में अगर इलेक्ट्रिक कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है तो कैसे कम करें। तो बेफजूल के आपके जो खर्चे हैं उसको कम कीजिए, लाइट बिल को कम यूज़ कीजिए, गैस को बेवजह आप जला के रखते हो, चलो जलाते हैं। भाई ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में एक नागरिक होने के नाते में आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको देश को कैसा हेल्प करना है। अभी देश के कई लोग हैं वो ब्लेम कर रहे हैं कि नहीं हमारे पास रिजर्व ऑयल नहीं है। भाई तो आप समझ लीजिए ना, आपके पास रिजर्व ऑयल का होने के लिए नेचुरल रिसोर्स इतना हमारे पास नहीं है। आपको तो इतना पॉपुलेशन है कि आपको बाहर देश में ही खरीदना पड़ेगा। और आपको अभी बता रहा हूँ कि सबसे अच्छी चीज़ है, हमारे जो सी फेरर लोग हैं वो अपनी जान की परवाह न करते हुए, हमारे ब्रेवरी सी फेरर्स लोग उस वैसे वॉर जोन एरिया से तेल का सप्लाई इंडिया में कर रहे हैं। ऑलरेडी टैंकर आ चुके हैं, एलएनजी का भी टैंकर आ रहा है, क्रूड ऑयल का भी आया हुआ है। तो बाहर के आजू बाजू के देश है वो भी आने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि रशिया से अगर ले रहे हैं तो 15 से 20 दिन का समय लगता है। और वहां से अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोन से अगर जहाज पास किया है तो यहाँ पे आने के लिए 5 से 6 दिन लगते हैं। तो ये थोड़े दिन की बात है। ये जैसे शांत हो जाएगा तो आपका रूटीन हो चालू कंटिन्यू रूटीन चालू हो जाएगा। लेकिन ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में आपको देश को ब्लेम करने की बजाय, या अपने जो भी पार्टी है उनको ब्लेम करने की बजाय, कि एक नागरिक होने के नाते कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। क्या मैं अगर गैस यूज कर रहा हूं तो उसका कम कैसे कंजम्पशन करूं, वो आप सोच रहे हो, वो कोई नहीं सोचता है। सब लोग उठ जाते हैं कि ब्लेम करने के लिए। तो ब्लेम करने की बजाय आप अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फॉलो कीजिए। और हमारे देश में ऐसी कोई किल्लत आएगी नहीं। हो सकता है कि कहीं जगह पे शॉर्टेज हो रही होगी कि, तो उसकी वजह से जो कमर्शियल लोग जो एस्पेक्ट्स है, जैसे कि बड़े बड़े होटल से वहां पे ज्यादा कंजम्पशन होता है। क्योंकि ये सब आप जो भी है होटल ये सब है, ये प्लीजर चीजें है। यहाँ पे कोई आपका घर नहीं चल रहा है ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, ये बात आपको समझना पड़ेगा। लेकिन डोमेस्टिक यूज का जो गैस है, जो कि नॉर्मल घर के लिए होना चाहिए, वो उसका सप्लाई चल रहा है। थोड़ी बहुत तो दिक्कत आएगी, लेकिन आपको भी, हर एक नागरिक को, नहीं तो मेरे पास पैसा है मैं तो चलो जो भी करना चाहूंगा। भाई इमरजेंसी में कोई पैसा तेरा काम में आने वाला नहीं है, क्योंकि पैसा तेरा पेपर पे है, नहीं तो बैंक के डिजिटल वहां पे कंप्यूटर में लिखा हुआ, तुम्हारे हाथ में कुछ है नहीं। लेकिन तुमको अगर ये जो जीने की चीजें अगर नहीं मिलेगी तो तुम कितने भी खरबपति हो जाए, तुम्हारा कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो आपको ये चीज कोरोना के टाइम पे मालूम पड़ा है। अभी ये नेक्स्ट इट इज अ वेव ओनली। तो ये डिजास्टर सिचुएशन में मैनेजमेंट करना वो बहुत बड़ी बात है। और मैं सभी नागरिक को अपील करता हूं कि ऐसे समय में आप संयम बना के रखिए, कम यूज कीजिए, कम खर्चा कीजिए, सेविंग कीजिए। और आपकी जो लाइविश चीजें है उसको थोड़ा कम करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नहीं तो बहुत सारे लोग उड़ जाते हैं, बोलते हैं हमारे पास है हम कुछ भी कर लेंगे। तुम्हारे कुछ भी करने से कुछ होगा नहीं। चिल्लम चली करने की बजाय आप ये सब
कैसा मैनेजमेंट करेंगे, देश को कैसा आगे बढ़ेंगे, बढ़ा के लेके जाएँगे, ऐसे सिचुएशन में हम बाहर कैसे आएँगे, उसको सोचना बहुत ज़रूरी है। और जो भी लोग हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं और हमारे जो भाई लोग हैं, जो सीफेयर लोग हैं, आज तक कोई सीफेयर को इतना रिकॉग्निशन कोई दिया नहीं है। कोविड के टाइम हो, अभी वॉर के टाइम पे हो, हमारे जो भाई बंधु लोग हैं, हमारे सीफेयर कम्युनिटी के लोग हैं, वो अपनी जान की परवाह न करते हुए आप लोगों को घर का चूल्हा जलना चाहिए, इसके लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के आप वहाँ से हम तेल लेके आ रहे हैं, तो आप थोड़ा-सा संयम बना के रखिए और ये थोड़े दिन के बाद है ये सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई लोग, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि लोगों को पता चले। तो हम लोग खुद ही जहाज में काम कर रहे हैं, तो इसीलिए हम वीडियो बना के आपको बता रहे हैं कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक-ठाक हो जाएगा। लेकिन ऐसे सिचुएशन में अपना खुद का मैनेजमेंट करना बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपके पास है तो आप सब खरीद सकते हो, ऐसा आप सोचते हो, लेकिन ऐसे सिचुएशन में आप कितना भी पैसा आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट, संयम रखना और अपने लोगों को मदद करना वो इम्पोर्टेंट है। ब्लेम करने के लिए आसान है, ये तो कोई मतलब आप कहीं कहीं पे भी देखो ब्लेम करने के लिए लोग खड़ा हो जाता है, चलो इसके बारे में कुछ बोल देते हैं। भाई बोलना आसान है लेकिन करना बहुत डिफ़िकल्ट है और हमारे सीफेयर लोगों को रिकॉग्निशन मिलना चाहिए और जो लोग अपनी जान की परवाह न करते वहाँ से जो तेल का भंडार यहाँ पे लेके आ रहे हैं हमारे देश के जो रूटीन है उसको चलाने के लिए, उनको सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ अवार्ड देना, उनको रिकॉग्निशन देना, वो सरकार का काम रहेगा। और मैं अपने हिंदुस्तानी और भारतीय लोगों को मैं अपील करता हूँ कि जितने भी सीफेयर भाई लोग हैं, उनका रिस्पेक्ट करना भाई चालू कीजिए। क्योंकि बहुत लोगों को सीफेयर क्या अपना सैक्रिफाइस करता है, बहुत लोगों को पता नहीं है। तो सब लोग बोलते हैं कि नहीं उधर पैसा बहुत है, लेकिन सैक्रिफाइस क्या है, ये ऐसे कोरोना के टाइम में और सेकंड टाइम या अभी वॉर के टाइम में आपको पता चला होगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।